नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अपने निवास स्थान के ऊपर स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज फिर नए पेपर की चर्चा करते हैं जो 15 तारीख को लगा है। आज के दिन जो पेपर लगा है राजस्थान पुलिस का, उसकी पहली पारी और दूसरी पारी दोनों के मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं जिनसे मेरा संपर्क हो पा रहा है, उनके द्वारा जो क्वेश्चंस मुझे पता चल रहे हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे पेपर का स्तर जो है वो अच्छा आ रहा है। आपको कुल मिला के ओवरऑल एक जो हमेशा पुराना पैटर्न चलता था राजस्थान पुलिस का, उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जरूर इसके अंदर सफलता मिलेगी। तो आज के पेपर की शुरुआत करते हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा हादसा भी आप लोगों ने सुना होगा कि चोमू जयपुर के अंदर एक दुर्घटना हुई है। तो मेरी सांत्वना उस परिवार के लिए है जिन्होंने इस हादसे का सामना उन बच्चों का हुआ है। मतलब ईश्वर करे उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके घर वालों को धैर्य और हिम्मत दें। तो चलिए आज के पेपर के बारे में शुरुआत करते हैं। 15 तारीख को जो पहली और दूसरी पारी लगी उसमें जो जो क्वेश्चन आए हैं मैं बोलता जा रहा हूं, आप सुनिएगा। उनके जो राइट आंसर, ऑथेंटिक आंसर जो है वो उनके बताने वाला हूं मैं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आप देखोगे कि कौन सा 15 तारीख की पारी का फर्स्ट पेपर है और कौन सा सेकंड है। तो जिसके आगे मैंने 2 लिख रखा है, 2, ये 2 तो है सेकंड पारी का, और जिसके आगे 2 नहीं लिखा हुआ वो है फर्स्ट पारी का। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के वीडियो की। सबसे पहले क्वेश्चन आया है कि राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है। तो राजस्थान में साक्षरता दर, ये क्वेश्चन आया है कि राजस्थान के अंदर साक्षरता दर कितनी है। तो 66.1 जो है वो राजस्थान के अंदर साक्षरता दर बताई है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा, राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा कहाँ है। तो राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जैसलमेर के अंदर है। फिर पूछा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि 33वां जिला राजस्थान का किसे बनाया गया। तो सबको आता होगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन, तो सबका सही होगा। प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर है। तो 33वां जिला जो है हमारा प्रतापगढ़ है। फिर है अगला क्वेश्चन पूछा है रेड क्लिफ लंबाई, जो रेड क्लिफ की लंबाई है वो कितनी है। तो देखिए रेड क्लिफ की लंबाई जो है वो अपने पश्चिमी जो पाकिस्तान के साथ सटे हुए अपने जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, उनको मिला के 1070 है। और ये रेड क्लिफ जो है, ये सर रेड क्लिफ थे, उनके टाइम के ऊपर ये रेखा बनाई गई और उन्हीं के नाम से फिर ये रेखा भी पड़ गई। तो 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ लंबाई है। आया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन निश्चित रूप से। दूसरा है एशिया का ब्रह्मा मंदिर कहाँ है। तो देखो ब्रह्म का जो ब्रह्म देवता है उनका एकमात्र मंदिर है और सबको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो किसी का गलत भी नहीं हुआ होगा। तो अजमेर जो है इसका राइट आंसर है। अजमेर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है और विश्व के अंदर एकमात्र इतना बड़ा मंदिर है ये, तो अजमेर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कल भी आ गया नाहरगढ़ को लेकर, आज फिर आ गया है नाहरगढ़ को लेकर। नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था। नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था। तो सुदर्शनगढ़ था मेरे दोस्तों इसका प्राचीन नाम जो है। तो नाहरगढ़ का प्राचीन नाम पूछा है, सुदर्शनगढ़ इसका राइट आंसर है। अगला पूछा है दुर्ग से अच्छे क्वेश्चन आए हैं आप लोगों के। तो दुर्ग आगे के पेपर के अंदर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो दुर्गों को जरूर देख के जाएं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन निकलेगा आप लोगों का। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पूछा है, बहुत ही फेमस है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो मेरे दोस्तों जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो स्थित है। फिर एक करंट का क्वेश्चन पूछा है कि कर्नल अमन राज जो है वो किससे संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित है अमन राज जी। तो घुड़सवारी से संबंधित है। अमन राज जी का संबंध कौन से खेल से है, घुड़सवारी से है। फिर देखो कितना सरल क्वेश्चन पूछा है। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हमें देख के बड़ी हंसी आती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन, अच्छा ऐसा क्वेश्चन क्यों डालते हैं, ताकि बच्चा और कॉन्फिडेंस आ जाए और सोचे कि बड़ा सरल पेपर है, तो फंस जाता है। राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। तो 200 है राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या। पहले 184 थी, फिर इसको बढ़ा दी गई, अब वर्तमान में 200 है। अगला पूछा है होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो 1916 के अंदर हुई। होम रूल लीग के बारे में आप जानते हो, तिलक का नाम आता है और एनी बेसेंट का तो बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। फिर पूछा है तराइन का युद्ध कब हुआ। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तराइन का युद्ध 1192 के अंदर हुआ था। तो तराइन का युद्ध के बारे में भी सवाल आ गया है। अगला है रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था। जो रावल शाखा है उसका अंतिम शासक कौन था। तो रावल रतन सिंह जो थे वो रावल शाखा के अंतिम प्रतापी राजा है। फिर पूछा है मोदड़ी कहाँ पहनते हैं। देखिए मोदड़ी कहाँ पूछा है क्वेश्चन।
मोजड़ी कहाँ पहनते हैं मेरे दोस्तों? पैरों में पहनते हैं। कुंवारे तो खैर नहीं जानते होंगे इतना, जिनकी शादी हो गई उन्होंने मोजड़ी पहन ली है। तो जो जूतियां वगैरह पहनते हैं दूल्हा शादी के टाइम पे जो जूती पहनता है उसे ही मोजड़ी कहते हैं, पैरों में पहनी जाती है। फिर पूछा गया, देखो दिवसों से भी बड़े क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, दिवसों से। तो आप इनको देखिएगा, हो सकता है इनमें से रिपीट भी हो जाए क्वेश्चन, तो ध्यान लगा के दिवसों को जरूर पढ़ के जाइएगा जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस पूछा है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन बीच में लिखा है मैंने, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा का संबंध कौन से देशों से है? तो देखिए डूरंड रेखा का संबंध भारत और अफगानिस्तान से है। भारत और अफगानिस्तान से है। अब मेरे दोस्तों पता नहीं ऑप्शन में और क्या है, इतनी जानकारी नहीं मिली। देखिए जब हमारा देश पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तब तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य ये रेखा थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो अब वर्तमान में कह सकते हैं डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। क्योंकि जब पाकिस्तान नहीं था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन पाकिस्तान का निर्माण होने की वजह से अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। क्योंकि भारत और अफगानिस्तान का तो डायरेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि बीच में पाकिस्तान आता है। तो आज के दिन में तो भारत का रिश्ता नहीं है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है। लेकिन उस टाइम पर जो थी वो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। तो आज तक इसका क्वेश्चन चलता है। तो यहाँ भारत और अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया था? हमारे भारत के अंदर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपको मैंने वीडियो डाल रखा है, उसके अंदर भी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बहुत बातें बताई है मैंने। तो देखिए क्वेश्चन भी आ गया है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो इसमें से क्वेश्चन आया है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस कौन से दो देशों के मध्य है? तो देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य समझौता एक्सप्रेस है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने लाहौर की यात्रा करी थी, तो समझौता एक्सप्रेस के नाम से उन्होंने उस टाइम परियोजना की घोषणा करी थी जो आज भी संचालित है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता एक्सप्रेस चलती है। फिर पूछा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के अंदर हुआ था। बहुत ही भयंकर हादसा हुआ था। ये जनरल डायर ने ऐसी घोषणा कर दी थी, तो हमारे काफी सैनिक, हमारे भारतीय जवान जो है उस टाइम पर जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उनकी हत्या हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। एक है मोताना। मोताना का है कि मोताना क्या है? तो देखिए मोताना वैसे अनुसूचित जो जनजाति है, मतलब भील जाति जो है, उनकी तरफ से एक आर्थिक दंड की व्यवस्था है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी परिवार के सदस्य के द्वारा किसी की अगर हत्या कर दी जाती है तो फिर जिसकी हत्या हो गई है उसके घर वाले जुर्माने के रूप में मोताना की मांग करते हैं। तो वहां पर जो ये लोग होते हैं अपने समुदाय के इकट्ठे होते हैं और ये घोषणा करते हैं कि साहब मोताना दीजिए इन्हें। मोताना की राशि बहुत बड़ी भी होती है, कई बार तो लोगों की जमीनें तक गिरवी रखनी पड़ जाती है। तो मोताना जो है वो एक आर्थिक दंड हत्या होने के ऊपर दिया जाता है। तो मोताना का क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है ये। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू किया गया? तो देखो शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश के अंदर लागू किया गया है और 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये इसके अंदर व्यवस्था बताई गई है। अगला क्वेश्चन पूछा है, मध्यवर्ती जिला कौन सा है? मध्यवर्ती जिला, तो मध्यवर्ती जिला मेरे दोस्तों अजमेर नहीं है, नागौर है। अजमेर को तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है, तो काफी बच्चों ने शायद हो सकता है नागौर अजमेर ना कर दिया हो। मध्यवर्ती जिला जो है वो नागौर है। तो ये आप लोगों का अच्छा पेपर है। अगला पूछा गया है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मैंने कहा देखो दिवसों से बड़े सवाल आए हैं तो दिवसों को जरूर आप देख के जाइएगा। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर पूछा है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा जो फेमस है जैन मंदिरों के लिए, पूछा गया है दिलवाड़ा के अंदर कितने जैन मंदिर हैं? तो 5 जैन मंदिर हैं दिलवाड़ा के अंदर। दिलवाड़ा जो है वो माउंट आबू के अंदर, वहां 5 जैन मंदिर हैं दिलवाड़ा के अंदर। फिर पूछा है देखो महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो कहाँ हुआ है? तो महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के अंदर हुआ है। मेवाड़ के सबसे प्रतापी राजा रहे हैं महाराणा प्रताप, और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो बादल महल है उसके अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला पूछा है मुद्रा राक्षस, बहुत बार पूछा गया सवाल है बहुत से एग्जामों में। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पता नहीं ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो मुद्रा राक्षस किसकी लिखी गई है मेरे दोस्तों? विशाख दत्त की लिखी गई है मुद्रा राक्षस।
अगला पूछा है, फिर देखो लोकसभा अध्यक्ष से ही आ गया, जीवी मावलंकर पहले आ गया था और फिर दोबारा पूछ लिया। एक ही क्वेश्चन देखिए लोकसभा के अंदर से आ गए हैं, ये भी दूसरी पारी में पूछा गया, ये भी दूसरी पारी में पूछा गया है। और मैंने वीडियो डाल रखा था, देखो मैंने फिर कहा लोकसभा के बारे में पूछ लिया गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष रहे हुए हैं, सोमनाथ चटर्जी इसका राइट आंसर होगा। फिर ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक किसने जीता है? तो ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जो है वो बजरंग पूनिया ने जीता है। ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक बजरंग पूनिया ने जीता है। और शायद जेवलिन थ्रो के बारे में भी मुझे लगता है सवाल आया होगा, तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो जीता है। आप जानते हैं जेवलिन के अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन यहाँ सवाल कांस्य पदक का है कि ओलंपिक में कांस्य पदक किसने जीता? तो बजरंग पूनिया जी ने, बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, फिर देखिए स्पोर्ट्स से पूछा है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, भारोत्तोलन मतलब वजन उठाने से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। फिर पूछा है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो आप सभी जानते हो अनुच्छेद 52 के अंदर लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 से लेके और 62 तक है, क्योंकि 63 के अंदर तो फिर उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र आ जाता है। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल जो है वो 52 से लेके 62 तक है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा है सिवाना का साका कब हुआ? देखिए सिवाना का साका कब हुआ? तो आप जानते हैं, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1308 के अंदर सिवाना का साका हुआ था। फिर देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास का संबंध कौन से आंदोलन से है? तो साधु सीताराम दास का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। 1915 के अंदर साधु सीताराम दास जी के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद में इन्होंने इसकी बागडोर विजय सिंह पथिक को दे दी थी। तो विजय सिंह पथिक इसका राइट आंसर नहीं होगा, साधु सीताराम दास जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। फिर पूछा है तांबे का उत्पादन राजस्थान में कौन से नंबर पे है? तो तांबे के बारे में मैंने बताया था, खेतड़ी झुंझुनू वहां पर तांबा होता है राजस्थान के अंदर, लेकिन वर्तमान में दूसरे नंबर पे तांबे का स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है तांबे के अंदर। अगला क्वेश्चन है भरतपुर का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया? तो देखिए भरतपुर और धौलपुर नजदीकी इलाके हैं और भरतपुर का जो निर्माण करवाया गया है वो राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया है। तो भरतपुर किले का निर्माण किसने करवाया है? राजा सूरजमल जी के द्वारा भरतपुर किले का निर्माण करवाया गया है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो सब जानते हैं, बहुत फेमस सवाल है ये, तो सवाई जयसिंह जो है उनके द्वारा जंतर मंतर का निर्माण किया गया है। तो सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण किया है। अगला पूछा है, देखिए देवनारायण फड़ पर डाक टिकट जारी की गई है। पूछा गया था कि डाक टिकट जो है वो किसके ऊपर जारी की है, कौन सी फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी की गई 1992 के अंदर? तो देवनारायण जी की जो फड़ है, देवनारायण जी की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी की गई है मेरे दोस्तों। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल पूछा गया है। फिर है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये महिला बाल अपराध जो है उसमें से ये क्वेश्चन उठाया है। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। तो 12 जून इसका राइट आंसर होगा। दिवसों से बहुत ही सवाल आए हैं। अच्छा, अगला पूछा है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त होते हैं? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त होते हैं? मुझे लगता है मानवाधिकार आयोग से संबंधित सवाल एक पहले भी आया है, तो वापस पूछ ले। देखिए कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो जो मेरे दोस्तों हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, हमारे देश के मुख्य रिटायर्ड न्यायाधीश जो होते हैं, उन्हें हमेशा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। और हाँ, मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन पहले भी आया है ना, कल के या परसों के पेपर में आया है ये क्वेश्चन, वापस रिपीट हुआ है। देखो कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, उन्हीं को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा अधिक आयु तक सेवानिवृत्ति का जो पद है वो मानवाधिकार आयोग का पद ही है। ये 70 वर्ष तक की आयु तक होता है। तो 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं और 65 वर्ष की आयु के बाद में जब वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते हैं तो 5 साल तक का कार्यकाल निभाते हैं, इसलिए 70 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि सती प्रथा
के लिए पूछा है। देखो, सती प्रथा का महिमा मंडल अगर कोई करता है व्यक्ति, मतलब किसी को उकसाता है, किसी को बढ़ावा देता है सती प्रथा के लिए, तो उसके लिए वो अपराध के रूप में माना गया है। तो उसके लिए सजा का प्रावधान कितना है, 1 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक का दंड दिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा सती प्रथा का महिमा मंडन किया जाए तो उसके लिए सजा का प्रावधान है और 1 वर्ष से 7 वर्ष की सजा मिल सकती है उस व्यक्ति को। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि थार पारकर क्या है, थार पारकर क्या है। तो ये मेरे दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो गाय की नस्ल है ये थार पारकर जो है, थार पारकर जो है वो क्या है, गाय की नस्ल है, गाय की नस्ल का नाम है थार पारकर। फिर एक क्वेश्चन आया था कि बताइए कौन से अनुच्छेद के अंदर ये बता रखा है कि राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है कि भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के अंदर मनोनीत करते हैं। तो उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 80 के अंदर है। मैंने एक वीडियो डाला भी है और उसके अंदर मैंने कहा भी है आप लोगों को कि देखिए एक वाक्य है, पता नहीं आगे आपके काम आ जाए कि सरल, ये सरल, स से संसद 79 होता है, र से राज्यसभा 80 होता है, ल से लोकसभा 81 होता है। तो सरल से आप याद रख सकते हो 79, 80, 81। और मैंने कहा भी था इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन आ गया है। तो ये आज का पेपर है ओवरऑल, 15 तारीख का पहली और दूसरी पारी का पेपर है। तो अगर आप लोग जब इन्हें देखें तो अपने अपने क्वेश्चनों को देख लीजिएगा किस किस का कौन सा क्वेश्चन है और उसका राइट आंसर क्या है। तो मेरे दोस्तों ये आज के पेपर का एनालिसिस है। जल्द ही एक नए पेपर के बारे में चर्चा करेंगे अपन, देखते हैं कल किस प्रकार का पेपर आता है। तो कल जो मेरे विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, उनको मेरा आशीर्वाद है, उनको मेरी गॉड ब्लेस है कि प्लीज आप सुरक्षित रूप से अपनी यात्रा करें, किसी भी प्रकार की भागादौड़ी ना करें। देखिए जीवन है तो जिंदगी में परीक्षा दी जाएंगी और सफलता भी प्राप्त होगी, लेकिन सुरक्षित रूप से आप अपने स्थान के ऊपर पहुंचे और सावधानी से अपने पेपर का अवलोकन करते हुए उसे अटेंड करें। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। प्लीज 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 अगर मेरे द्वारा जानकारी आप लोगों के उपयोगी सिद्ध हो रही तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों तक तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचाएं। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।